जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के नए सेशन में। आज हम पढ़ने वाले आधुनिक भारत का इतिहास। आज हम पढ़ने वाले आधुनिक भारत के इतिहास। इनको आप बेहतर तरीके से समझने का कोशिश कीजिएगा। वर्ल्ड लिनियर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी सार संग्रह है। दोस्तों, ये मेन रूप से आपका बीपीएससी टायर 4 जो शिक्षक भर्ती उसके लिए हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो चलिए आज देखिए पहला क्या आज पढ़ने वाले हैं, आधुनिक भारत का इतिहास। क्या पढ़ेंगे? आधुनिक। उसमें से पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। कौन सा होगा? हमारा जो टॉपिक है वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। चलिए देखते हैं करके इसका। तो देखिए पहला पॉइंट है, इसमें दिया हुआ है, कहता है व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? तो आप सभी को पता होना चाहिए, प्रथम यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली थे। उसके देखिए दूसरा पॉइंट कहता है आपका, कहता है भारत यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? याद रखिएगा, यूरोप से भारत आने के लिए जो समुद्री मार्ग का खोज किया गया था वह किया गया था आपका वास्को डी गामा द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? वास्को डी गामा किया गया था। और याद रखिएगा, जो भारत में आगमन हुआ उनका 17 मई 1498। कब भारत में आगमन हुआ था उनका? याद रखिएगा, वास्को डी गामा का जब भारत आगमन हुआ था 17 मई 1498 ईस्वी को हुआ। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? याद रखिए, कालीकट के बंदरगाह पर जो वास्को डी गामा का स्वागत किया था उनका नाम जमोरिन था। क्या था? वहां का स्थायी शासक कौन थे? जमोरिन थे। अगला पॉइंट कहता है आपका कि पुर्तगाल ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? पुर्तगालियों ने जो भारत में अपनी पहली कोठी स्थापित की थी वह कोची केरल में। कहाँ पे? कोची में की थी, कोचीन केरल में। अगला पॉइंट आपका कहता है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? याद रखिएगा, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय की बात करेंगे तो वह था 1505 में। कौन हुए थे? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। कौन बने थे? तो क्वेश्चन आता है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन थे? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा थे। देखिए अगला कहता है कि भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? याद रखिएगा, भारत में तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय किसको देते हैं? पुर्तगालियों को। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा, भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की बात कीजिएगा आप, जिसकी स्थापना 1556 में गोवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1556 गोवा में। अब देखिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। देखिए अगला पॉइंट तो सा बचा हुआ है, कहता है हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की संधि की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लागू जो किया गया था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने। किसने लागू किया था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, जो कि पुर्तगाली का प्रथम वायसराय भी थे। इन्होंने किसकी नीति अपनाई थी? तो याद रखिएगा, नीले जल की नीति अपनाई थी। किसने? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने। अब देखिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो देखिए अगर पॉइंट की बात करें आगे, तो देखिए इसमें पॉइंट दिया हुआ आपका, कहता है कि विभिन्न देश के खोजकर्ता आपको दिया हुआ है। क्या कहता है आपको? इधर दिया हुआ है विभिन्न देशों के खोजकर्ता। चलिए देखिए, खोजकर्ता की बात करें तो वास्को डी गामा ने किन देश की खोज की थी? भारत की। कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया। कैप्टन जेन कुक ने किसकी खोज की थी? ऑस्ट्रेलिया की। किसकी खोज की थी? ऑस्ट्रेलिया की। तस्मान ने तो तस्मानी और न्यूजीलैंड की खोज की थी। और बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका की खोज की थी। किसने? बार्थोलोम्यू डियाज। अगला पॉइंट है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अगर बात करें हम भारत में वास्तविक पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक तो अल्बुकर्क को। किसको माना जाता है? अल्बुकर्क। किस अगला पॉइंट है कि किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो याद रखिएगा, गोवा का जो औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा तो नीनो डी कुन्हा द्वारा। किनके द्वारा बनाया गया था? नीनो डी कुन्हा द्वारा। अब देखिए अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट कहता है कि पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति का प्रारंभ किया था। किसका? कौन सी पद्धति अपनाई थी? कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति को प्रारंभ किया था पुर्तगाली के द्वारा। ठीक, तो ये रहा आपका। अब देखिए अगला, देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ आपका भारत में विदेशी कंपनी का आगमन। किनका देखेंगे? अब देखेंगे कि भारत में विदेशी कंपनी का आगमन कैसे कैसे हुआ, उसका ईस्वी याद रखना है, कौन पहले आया कैसे गया। ठीक ठीक है, याद रखिएगा। देखिए पहला कंपनी था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना जाता है। किस देश की कंपनी थी? तो पुर्तगाल के नाम से ही पता चलता है किसका है, पुर्तगाल का। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1498। कब हुआ था? 1498। इन्होंने प्रथम फैक्ट्री जो खोली थी कोचीन में खोली थी। कहाँ खोली थी? कोचीन में। अगला है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेंडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। किसकी कंपनी? अंग्रेज की कंपनी है। कौन देश कौन सी है? ब्रिटेन की। 1600 कंपनी में स्थापना हुआ है और सूरत में इन्होंने पहला अपना फैक्ट्री खोला था।
किसने? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अगला है तीसरा नंबर कंपनी है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, यानी अभी जो वर्तमान में देश है वो हॉलैंड है। वह क्या कहता है, स्थापना कब हुआ इनका? 1602 में। कब हुआ स्थापना इसका? 1602 में। और मछलीपट्टनम में पहली बार क्या कहता है आपका हॉलैंड के द्वारा क्या खोला गया था? अपनी प्रथम फैक्ट्री। अगला है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की है? डेनमार्क की। कहाँ की? डेनमार्क की। इसकी स्थापना 1616 में हुई थी। और त्रिवेनकोवार में, यानी त्रवानकोर में उन्होंने पहली अपना फैक्ट्री खोली थी। किसने? डेनमार्क में। अगला है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडेस ऑरलियंस किस देश की कंपनी है? फ्रांस की कंपनी थी। 1664 में बनी है और इसका प्रथम फैक्ट्री सूरत में लगा है। कहाँ लगा था? सूरत में। आगे यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन का क्रम अगर बात करेगा तो याद रखिएगा कि आने के क्रम में पहले पुर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। ये आने का क्रम था। क्रम, ये क्रम याद रखिएगा दोस्तों। क्रम था आपका क्या कहता है? पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश। तीन तीन को याद रख लीजिए। पहले याद रखिए पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फिर उसके बाद डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, ये उसके आने के क्रम है। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 में प्रवेश किया था। भारत में अंत में गए भी। याद रखिएगा यूरोपीय शक्ति की बात करेंगे तो सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले। ठीक है, कौन बने थे? पुर्तगाली बने थे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो उसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले अगला पॉइंट। देखिए अगला पॉइंट की बात करेंगे हम। तो देखिए अगला पॉइंट है आपका कि किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों की निर्यात की प्रमुखता दी गई थी? तो डचों द्वारा। किसके द्वारा? डचों द्वारा। याद रखिएगा। कहता है किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों की निर्यात को प्रमुखता दी गई? तो वह डच के द्वारा। किनके द्वारा? डच के द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? डचों ने की थी। किसने की थी? डचों ने। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी जो प्रारंभ की गई थी, याद रखिए किसके द्वारा की गई? डच के द्वारा। वर्ष याद रखिएगा 1759 में। कब? 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। एक क्वेश्चन आपका यहाँ बन गया कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था? तो याद रखिए अंग्रेज और डच, जिसमें से अंग्रेज ने डच का पतन कर दिया था। किस युद्ध में? बेदरा के युद्ध में, 1759 में। अगला पॉइंट है कि लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उसमें भारत का सम्राट कौन था? तो आप सभी को पता होना चाहिए उसमें भारत का सम्राट अकबर थे। कौन थे? अकबर थे। 1605 तक। अब देखिए अगला क्या आता है? अगला पॉइंट है कि ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? वे थे आपका कैप्टन हॉकिंस। कौन थे? कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पॉइंट था हमारा कि ब्रिटिश साम्राज्य प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? वह था कैप्टन हॉकिंस। कौन थे? कैप्टन हॉकिंस, जो कि 1608 में आया था। कब आया था? 1608 में आया था कैप्टन हॉकिंस। अगर देखिए देवा इंपॉर्टेंट है इसमें। कहते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम में 1611 में स्थापित किया था। प्रथम अस्थायी कारखाना की बात करेगा तो सूरत में 1603 में, 13 में। कब? 1613 में स्थापित किया। पहले याद रखिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थायी रूप से जो अपना कारखाना खोला था मछलीपट्टनम में 1611 में, जबकि स्थायी रूप से बात करेंगे तो सूरत में 1613 में। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को अंग्रेज द्वारा भारत में निष्कासित किया था? तो याद रखिएगा सर जॉन चाइल्ड को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया? तो याद रखिएगा वो थे सर जॉन चाइल्ड। कौन थे? सर जॉन चाइल्ड। हिमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महा अधिकार पत्र जारी किया गया? तो याद रखिएगा वे थे फारूक शेर। कौन थे? फारूक शेर थे। कौन थे? फारूक शेर थे। आपको यहाँ तक याद है? देखिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट अंतिम में बचा हुआ है थोड़ा सा, इंपॉर्टेंट है। कहता है 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बंबई द्वीप दिया था। कौन सा द्वीप? बंबई द्वीप दिया था। और 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। किसको दे दिया? मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब देखिए अगला पॉइंट की बात करेंगे। देखिए अब द पॉइंट अगला पॉइंट में है प्रमुख शहरों के संस्थापक। कौन? प्रमुख शहरों के संस्थापक। तो याद रखिए प्रमुख शहरों के संस्थापक की बात करेंगे तो कलकत्ता शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जॉब चार्नक। किसके द्वारा? कलकत्ता शहर की स्थापना जॉब चार्नक के द्वारा की गई। मद्रास मद्रास की स्थापना फ्रांसीसी डे किसके द्वारा की गई? फ्रांसीसी डे के द्वारा किया गया था। नई दिल्ली की स्थापना एल्बर्ट लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा। किसके द्वारा? नई दिल्ली की स्थापना एडमंड लुटियंस व हर्बर्ट बेकर द्वारा की गई। बम्बई का गोरनाल्ड अंगनियार द्वारा। किसके द्वारा की गई है? बम्बई का गेराल्ड अंगियार द्वारा उसकी स्थापना की गई। अब देखिए अगला पॉइंट करने की बात करता हूँ। अगला पॉइंट है यूरोपीय के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम की प्राप्ति का क्षेत्र से होता था।
तो याद रखिए यूरोप वासियों के लिए सोलह रकम की जो प्राप्ति होती थी वो होती थी बिहार से। कहाँ से होती थी? बिहार से। अगला है वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? कोलबर्ट के प्रयास से। किसके प्रयास से? कोलबर्ट के प्रयास से की गई थी। अगला पॉइंट है कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो याद रखिए फ्रांसीसी कंपनी जो बनी थी वह लुई 14वें के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में बनी थी? लुई 14वें के कार्यकाल में बनी थी। अब देखिए फ्रैंक पोरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई? तो सूरत में। कहाँ की गई थी? सूरत में की गई थी 1668 ईस्वी में। अब देखिए अगला पॉइंट है, देखिए अगला पॉइंट है कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। किसने? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। अगला पॉइंट है कहता है फ्रांसीसी द्वारा पोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनाया गया था? पांडुचेरी में। कहाँ बनाया था? फ्रांसीसी द्वारा पोर्ट लुई नामक किला अपने बनाया जो गया था वो पांडिचेरी में बनाया गया था। कहता है पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन हुए? तो फ्रांको मार्टिन। कौन हुए? पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर जो बने थे वे फ्रांको मार्टिन बने थे। कौन बने थे? फ्रांको मार्टिन बने थे। पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? तो याद रखिए थॉमस बेस्ट। किसने पराजित किया? थॉमस बेस्ट ने। पुर्तगाली को सोली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा पराजित किया गया था? याद रखिए थॉमस बेस्ट द्वारा। किसके द्वारा? थॉमस बेस्ट द्वारा। अगला है कि बांडीबास के युद्ध में 1760 में अंग्रेज ने किसे पराजित किया? तो फ्रांस को। बांडीबास के युद्ध में 1760 में किसको पराजित किया? फ्रांस को। कनाडा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? याद रखिए कनाडा का युद्ध लड़ा गया था वो अंग्रेज और फ्रांस के बीच। किसके बीच लड़ा गया? अंग्रेज और फ्रांस के बीच लड़ा गया। तो याद रखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध किस किस संधि के मध्य में समाप्त हुआ था? एक्सलाफ संधि के। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो समाप्त हुआ था वह एक्सलाफ सेपल संधि के तहत 1784 में समाप्त हुआ था। अब देख लेते हैं तीनों कर्नाटक युद्ध के बारे में थोड़ा सा। देखिए कर्नाटक युद्ध दिया हुआ है जो कि अंग्रेज और फ्रांस के बीच चलते थे। याद रखिएगा प्रथम जो युद्ध चला हुआ 1746 से 1748 के बीच चला था। प्रमुख कारण क्या था? तो अस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ था। अस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। और संधि किसके तहत समाप्त हुआ? तो 1748 में संधि हुई थी एक्सला सेपल की संधि। किसकी संधि हुई थी? एक्सला सेपल की संधि। परिणाम हुआ अनिर्णायक था, मतलब निर्णय नहीं निकला। अगला दूर था फिर 3 साल बाद हो गया 1751 से 55 तक दुर्सा विषय कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर। अब किसके उत्तराधिकार को लेकर? कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर हुआ था, जिसकी संधि हुई पांडिचेरी की संधि के तहत 1755 में समाप्त हो गया। और याद रखिएगा इसमें ब्रिटेन मजबूत स्थिति में थी। अब देखिए तृतीय फिर 58 से 63 कौन सा? तृतीय कर्नाटक युद्ध 58 से 63 में सप्तवर्षीय युद्ध और औपनिवेशिक कारण थे। इनकी संधि हुई थी पेरिस संधि 1763 से इसको समाप्त किया गया। इसे फ्रांस की पराजय हो। अगला है कि अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेविंग इनटू द ईस्ट इंडियाज रखा गया। मतलब ये था। तो दोस्तों ये थे कुछ आधुनिक भारत के कुछ बेसिक था जो कि हम इसको करेंगे। अगर आप बने रहिएगा जीएसआर क्लासेस बारहवीं सबके साथ, ऐसे ही आपको इंट्रोवर्ट वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।